सुंदर भगवान का एक वर्ष जीवन में भगवान में कर रहे हैं, रह रहे हैं। कैसा है भगवान का कृष्ण जीवन? अद्भुत है। भाव के साथ भगवान रह रहे हैं। वो कैसा मेला लगाया तुम श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तुम श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तुम श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तुम श्याम, सारी धरती जपे तेरा सभी राजाओं को
पड़ेगा। तो भगवान ने सबको बुलाया, पांचों पांडव बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं, आपस में कंसल्ट हो रहा है, परामर्श चल रहा है क्या किया जाए। तो कहा देखिए हम सभी को तो जीत लेंगे, पर जरासंध को जीतना बड़ा कठिन है, बड़ा खतरनाक है जरासंध। जरासंध जो है बहुत खतरनाक है। तो कृष्ण ने कहा जरासंध को जीतने के लिए स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी, रणनीति। और कृष्ण ने कहा देखो कृष्ण की जो नीति, कृष्ण का जो एथिक्स है, कृष्ण ने कहा देखो जरासंध को हराना है तो नीति के साथ हरा सकते हैं। जरासंध जो है वो दुष्ट है, पर वो ब्राह्मण भक्त बहुत है। जरासंध को किसी न किसी व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, भले ही वो बड़ा दुष्ट हो, पर उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर छिपी होगी। क्या कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी। तो जरासंध जो है उसे दान देने का बड़ा शौक है, चैरिटी बहुत करता है, धर्म कर्म बहुत करता है। तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम ब्राह्मण बन जाओ, भीम तुम ब्राह्मण बन जाओ, हम भी ब्राह्मण बन जाते हो, जरासंध के दरबार में चलते हैं। अर्जुन कृष्ण और भीम ब्राह्मण बन के जरासंध के दरबार में गए, लेकिन जरासंध बड़ा होशियार था। कृष्ण को जैसे ही देखा तो पहचान गए, अर्जुन को देखा तो अर्जुन की जो बाहें थी, बाहों में प्रतिज्ञा का निशान था, तो समझ गए ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये हमें ऐसा लग रहा है कि कोई क्षत्रिय है। तो कृष्ण ने कहा जरासंध हम आए आपके द्वार पर भिक्षा लेने नहीं आए, हम आपसे लड़ने आए। अब जरासंध ऐसा है कोई द्वार पे आ जाए कुछ भी मांगे तो देना तो पड़ेगा। तो जरासंध ने कहा कृष्ण तू तो रण छोड़, आपसे तो हम बिल्कुल लड़ेंगे ना, क्योंकि जरासंध कृष्ण की जो कंट्रोवर्सी है बहुत लंबे से चल रही है विवाद। जरासंध तो ये समझ रहा था कि कृष्ण मर गए, भाई दुष्ट तो यही चाह रहा था, लेकिन कृष्ण तो सुप्रीम पावर, सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम पर्सनैलिटी है। उस समय कृष्ण और जरासंध का जब युद्ध हो रहा था संतोष भैया, उस समय श्री कृष्ण प्रवक्षण पर्वत पर चढ़ गए थे। तो कालियवन और जरासंध ने नीचे से आग लगवा दी प्रवक्षण पर्वत पर, और भगवान कूद गए। तो जरासंध क्या कह रहा है, ये कृष्ण रण छोड़ है, हम लड़ेंगे ना कृष्ण से। हाँ अर्जुन तो अभी बच्चा है, लेकिन भीम बड़ा मोटा ताजा, लड़ेंगे तो भीम से लड़ेंगे। भीम से। अब देखिए अर्जुन और भीम का, भीम और जरासंध का युद्ध चल रहा है। अब ये दिन भर लड़ते संतोष भैया, दिन भर लड़ते और रात में साथ में बैठ के खाते। अब ये कितना खतरनाक है, हम किसी को दिन भर उठा उठा के पट के हमें साथ में बैठ के खाएं, ये कितना खतरनाक, ये कोई हो सकता है? ये भी हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है। जब घर में दो भाई हैं, कोई बात हो जाए, कोई बहस हो जाए, तो भाई एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। अरे कोई बात हुई, कोई बहस हुई तो बैठ के आपस में चर्चा कर लो, वार्तालाप कर लो। क्यों? क्योंकि ये रिश्ते तो भैया पूर्व जन्मों से बनते हैं, इसलिए हमें कभी अपनों से लड़ना नहीं चाहिए। क्या? हमें कभी अपनों से लड़ना नहीं चाहिए, हमेशा परिवार में प्रेम बना के रहना चाहिए। हमेशा यदि सास है, सास की दो बहू हैं, तो वो दोनों बहुओं से समान प्रेम करे।
यदि माँ है उसके दो बेटे हैं तो दोनों बेटों से समान प्रेम करे, क्योंकि कहा है मुखिया मुख तो चाहिए। परिवार में जब सिमिलरिटी आएगी, समानता आएगी, तो घर के परिवार में भेदभाव खत्म होंगे। माँ के दो पुत्र हैं तो अच्छे बुरे नहीं है, माँ के लिए तो एक है। पुत्र तो पुत्र है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए सदैव जो आपके अपने हैं उनसे प्रेम करिए, उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए, क्योंकि भैया ये जो जिंदगी है ना ये बहुत छोटी सी है। ये जिंदगी बहुत छोटी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, रवानी है। एक करिए, उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए। जरासंध भीम लड़ते हैं और रात्रि में एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। जरासंध और भीम का युद्ध 27 दिन तक चला। 27 दिन जब चला तो रात में जरासंध भीम ने कहा कृष्ण से कि मैं लड़ नहीं सकता,
क्यों? बोले हम लड़ रहे, आप देख रहे, लड़ते लड़ते हमारे शरीर की एक हड्डी दर्द दे रही है। भाई जरासंध है कि हार ही ना आया, तो जरासंध को हराए कैसे? तो श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा देखिए तू अभी तक तो लड़ रहा था, मेरी तरफ देख नहीं रहा, लेकिन तू कल लड़ना मेरी तरफ देखना। कहने का मतलब भगवान हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? आप संसार में रहिए, काम करिए, घर में रहिए, कर्म करिए, लेकिन ध्यान भगवान तरफ रखिए। भीम लड़ तो रहा था जरासंध से, पर यह समझकर लड़ रहा था कि हराएंगे हम। 28वें दिन जरासंध भीम का युद्ध हुआ। भीम ने कृष्ण की तरफ देखा तो कृष्ण ने एक लकड़ी उठाई और बीच में से चीर दी। भीम समझ गए यदि जरासंध को मारना है तो बीच में सब फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि राक्षसी ने जरासंध को जोड़ा था, इसलिए जरासंध का नाम जरासंध पड़ा था। जरासंध का बलुआ जरासंध को मारने वाले भीम नहीं थे, कृष्ण ही थे। भीम तो निमित्त थे। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ संतोष भैया। बहुत बड़ा युद्ध करने के बाद सैनिक सब आपस में बैठे। एक सैनिक कहता मैंने 1000 सैनिकों के सिर काटे। दूसरा सैनिक बोला मैंने 2000 सैनिकों के सिर काटे। तीसरा बोला मैंने 5000 सैनिकों के सिर काटे। चौथा बोला तुमने सिर काटे, हमने 10,000 सैनिकों के पैर काटे। तो सैनिक बोलने लगे हमने सिर काटे और तुमने पैर काटे। तो वो कहता है सिर तो कोई और काट गया था, हमने सोचा पैर ही काट दिया। कहने का मतलब क्या है? जरासंध का सिर तो भगवान ही काट चुके थे, भीम ने तो पैर काट। यहाँ सुंदर जरासंध का वध हुआ। फिर रासूर यज्ञ हुआ। अब देखिए रासूर यज्ञ में एक ऐसा पात्र होना चाहिए जिस पात्र को विशिष्ट पर्टिकुलर बनाकर पूजन किया जाए। तो सभा में सब बैठे हुए थे। जरासंध का पुत्र था सहदेव। जरासंध का पुत्र था सहदेव। सहदेव ने कहा यदि रासूर यज्ञ में किसी का पूजन किया जाए तो वो कृष्ण का ही पूजन किया जाए, क्योंकि कृष्ण की पर्सनैलिटी, श्री कृष्ण का बिहेवियर, श्री कृष्ण की क्वालिटी वो बहुत विशेष है। अब देखिए श्री कृष्ण ही पूजन करने योग्य है रासूर यज्ञ में। अब देखिए वहीं शिशुपाल बैठा था, शिशुपाल से सुना नहीं रहा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं संतोष भैया जो किसी की प्रशंसा न कर सकते न सुन सकते। कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यशोदा कौन है? यशोदा का मतलब आप समझते हैं? यशोदा का मतलब जो दूसरे को यश देती है वो यशोदा है। यश मतलब दूसरे की प्रशंसा करना, वो यश है। हम दूसरे की बुराई करके जानते हैं और बुराई सुन भी लेते हैं, लेकिन हम कभी दूसरे की प्रशंसा भी नहीं कर सकते, न प्रशंसा सुन सकते। तो शिशुपाल ने जैसे ही श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनी तो शिशुपाल क्रोधित हो गया। देखिए शिशुपाल में क्या कमी पता है? शिशुपाल में टॉलरेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है, और वास्तव में असुर वही है जिसके पास पैसेंस नहीं है। शिशुपाल में पैसेंस नहीं था।
चिल्ला उठा भरी सभा में, ये वृंदावन में रहने वाला, गाय चराने वाला, गोत्र का पता नहीं, पिता का पता नहीं, जाति का पता नहीं, इतना बड़ा राजसूय यज्ञ हम करेंगे और इस चोर का हम पूजन करेंगे। ऐसे तीखे तीखे बाण छोड़े शिशुपाल ने अपने मुख से। जितने भी श्री कृष्ण के सेवक भक्त अर्जुन भीम थे तो मारने के लिए दौड़े। कृष्ण ने रोका, मत मारना, क्योंकि मैं अभी बना हुआ हूं। शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो शिशुपाल के 3 नेत्र थे। आकाशवाणी हुई थी, ये तीसरा नेत्र अंतर ध्यान जिसके सामने हो जाए समझ लेना उसी से बंद हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जब शिशुपाल छोटा था, श्री कृष्ण आए देखने तो तीसरा नेत्र अंतर ध्यान हो गया, 2 ही बच्चे। तो शिशुपाल की मां ने हाथ जोड़ा, आप हमारे पुत्र को छोड़ देना। तो भगवान ने कहा ठीक है, छोड़ देंगे, 100 गलती माफ, 100 के बाद छोड़ेंगे नहीं। तो भैया 100 गालियां गिन गिन के पानी पी पी के शिशुपाल ने दी। लेकिन कृष्ण सुनते गए। जैसे 100 के बाद 101 आया, उसी समय श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान रूपी चक्र से अहंकार रूपी शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल कहते हैं शिशुपाल मर गया, मर गया, मर गया। सभा में हल्ला हो गया, शिशुपाल मर गया, मर गया। किसी भक्त ने कहा शिशुपाल मरा नहीं, वो तो तर गया। अब बढ़िया राजसूय यज्ञ होने लगा। देखिए राजसूय यज्ञ में भीम थोड़ा ज्यादा खाते हैं, कहते हैं जो खा के अच्छा जानता है खिला के भी अच्छा जानता है। तो भीम का काम क्या है? बढ़िया परोस को सबको। अर्जुन जितने ब्राह्मण विप्र देवता साधु संत भक्त हमारे सबका अभ्यागत कर रहे हैं। और दुर्योधन क्या कर रहा है? बोले जो खजाना है ना, खजाने की चाबी दुर्योधन के पास। और देखिए श्री कृष्ण का काम क्या है राजसूय यज्ञ में? श्री कृष्ण ऑर्गेनाइजर नहीं है यज्ञ की, श्री कृष्ण यज्ञ के व्यवस्थापक नहीं है, श्री कृष्ण यज्ञ के सर्वेंट है, सेवक है। कोई ब्राह्मण आता है तो श्री कृष्ण तुरंत दौड़ते हैं, उनके चरण ढूंढते हैं। कोई ब्राह्मण भोजन करता है, जैसे उठते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जूठी पातल उठाते हैं और फेंकते हैं। ये कौन कर रहा है? संतोष भैया, ब्रह्म कर रहा है। और ब्रह्म सेवा कर रहे हैं किसकी? साधु संत महात्माओं की। एक दिन भगवान मथुरा में थी, वृंदावन की याद आई। कहते हम तो जा नहीं सकते। तब कृष्ण ने कहा बलराम तुम वृंदावन जाओ, जरा जाकर खबर लेके आओ हमारी गोपियां कैसी हैं, हमारी मैया यशोदा कैसी हैं। तब बलराम जी वृंदावन के लिए तैयार थे। कुछ दिन बाद बलराम जी वृंदावन पहुंचे, माँ रोहिणी से मिले, माँ यशोदा से मिले, बाबा नंद से मिले। बड़े प्यार से रोहिणी ने बलराम जी को गले लगाया, बैठाला और बढ़िया भोजन प्रसादी करवाई। ब्रज की समस्त गोपियां आई और ब्रज की गोपियों ने कहा हमारे कृष्ण कन्हैया नहीं आएंगे क्या? हमारे कृष्ण कन्हैया नहीं आएंगे क्या? उन्होंने कहा था हम परसों आएंगे। बीत गए परसों, अभी भी ना हुआ परसों। राधा रानी आई बलराम जी के पास और बलराम जी से कहा हमारा कृष्ण आया, हमें छोड़ के चला गया। कभी तो सोच लेते कि हम दर्शन देने चले जाएं। वास्तव में मथुरा जब से श्री कृष्ण गए हैं वृंदावन लौटे ही आए। वृंदावन के विद्वान भाव देखते हैं, वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। गोपियों को लग रहा है, यशोदा को लग रहा है कि कृष्ण चले गए वृंदावन छोड़कर,
लेकिन कृष्ण पाद लेकर गच्छति, वृंदावन छोड़कर तो वो कहीं जा ही नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सदैव वृंदावन में ही है, वो गए नहीं कहीं। वो समस्त गोपियों की याद में है, समस्त गोपों की याद में है, मैया यशोदा की याद में है। वो सर्वत्र वृंदावन की अणु में श्री कृष्ण विराजमान है। राधा बलराम जी से कहती हैं, श्री कृष्ण कब आएंगे? तो एक वृंदावन की एक रसिया है बहुत सुंदर, राधा रानी का भाव देखिए इस रसिया के माध्यम से। ओ हमें तो जोगनिया बनाए गयो, ओ हमें तो जोगनिया बनाए गयो, हमें तो जोगनिया बनाए गयो, हमें तो जोगनिया बनाए गयो। सुंदर बलराम वो भगवान का भक्त था, लेकिन नरकासुर से मित्रता हुई तो द्विविध राम जी से द्वेष करने लगा। देखिए संगति का विशेष ध्यान दीजिए, संगति की रंगत बहुत खतरनाक होती है। आप सिगरेट नहीं पीते, 10 दिन सिगरेट वाले के साथ रहने लगे तो आप सिगरेट पीने लग जाओगे। और आजकल का समय इतना, आजकल के समय में इतना बदलाव हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे आजकल धूम्रपान करने लगे हैं। एक जा रहा था एक युवा सिगरेट पीते हुए, वहीं संत बैठे हुए थे, तो ये वो बड़े वो सिगरेट पीता है और कहता है आई एम वेरी कूल। अब साधु बैठे हुए थे तो कहीं मुंह से धुआं निकालता है, कहीं नाक से धुआं निकालता है। साधु संत बैठे थे तो कहने लगे अभी तो मुंह से धुआं निकाल रहा है, अभी तो नाक से धुआं निकाल रहे हैं, तेरे पूरे शरीर से धुआं निकलेगा। तो द्विविध जो त्रेता में राम जी का भक्त था, फिर यही द्विविध नरकासुर से मित्रता होने के बाद द्विविध राम से द्वेष करने लगा। तो बलराम जी ने देखा ये द्विविध है राम जी का भक्त, तो पहले तो बलराम जी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है छोड़ देते हैं। जब बलराम जी वृंदावन के किनारे गोपियों के साथ विहार कर रहे थे तो द्विविध बलराम जी को देखकर मुंह बना रहा था, चढ़ा रहा था, मुंह फुला रहा था। बलराम जी ने भी अपना हल निकाला और द्विविध का वध कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
एक पौंड्रक है, वो कहता है कि हम भगवान हैं। ये लीला बड़ी आश्चर्यचकित लीला है। देखिए भगवान कंस को मार चुके हैं, पूतना का वध कर चुके हैं, जरासंध को मार चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा काशी राज ने पौंड्रक का सपोर्ट कर दिया तो पौंड्रक नकली भगवान बन गया। नकली गरुड़, नकली शंख, नकली कौस्तुभमणि, सब कुछ नकली। और भगवान को संदेश भेज दिया, भगवान की सभा में संदेश पहुंचा, असली वासुदेव जी के पुत्र हम हैं, तुम नकली। आज की स्थिति भी यही है। आज भी कलयुग में नए भगवान डोल रहे हैं और नए पैदा हो रहे हैं, और कुछ भगवान तो ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं। कलयुग में उनको बीपी शुगर है, कुछ समय बाद मर जाएंगे, वो कहते हैं भगवान। तो पौंड्रक का खत पढ़ा और भगवान से कहा आप लड़ने के लिए तैयार हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, चलो पौंड्रक का भी उद्धार करने दो। भगवान ने अपनी सेना तैयार की, पौंड्रक ने अपनी सेना तैयार की। युद्ध हुआ, भगवान ने पौंड्रक का उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब श्रीमद् भागवत में सुंदर श्री सुखदेव जी श्री राजा पृथ्वी जी को कथा सुना रहे हैं, और श्रीमद् भागवत में सुंदर एक चरित्र आया है। उस चरित्र का नाम सुदामा चरित्र है। श्री कृष्ण के एक सखा है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण सुदामा है। कैसे हैं? बोले विरक्त हैं। सुदामा जी इतने संतुष्ट हैं, यदि सुबह खाने के लिए है तो शाम की चिंता नहीं है, और शाम को खाने की तो है तो सुबह की चिंता नहीं है। अपने राम तो हरि का भजन करेंगे। हरि के आश्रित श्री सुदामा अनन्य भक्त श्री कृष्ण के, और श्री कृष्ण जो दे देंगे उसी में हम मस्त हैं। छोटी सी कुटिया है, सुदामा जी के 4 पुत्र हैं, उसी में श्री सुदामा जी रहते हैं। भक्त कहते हैं सुदामा जी के यहाँ कभी कभी 4-4, 5-5 दिन तक खाने को नहीं रहता, लेकिन सुदामा जी दुखी नहीं हुए। प्रशांतात्मा कहने का मतलब क्या है? आप भी कभी निराश मत होइए। यदि संसार में कुछ कष्ट आ जाए ना तो प्रसन्न रहिए। जीवन में दुख आया है तो ये समझिए अभी दुख आया है तो फिर सुख भी आ जाएगा। मैं सदैव कहता हूं आपके पास 2 चीज सदैव रहने चाहिए, एक बेटर स्माइल, क्या? एक बेटर स्मेल और एक बेटर स्माइल। 2 चीज सदैव रहना चाहिए। हरि भक्त की 2 ही पहचान, हाथ में ताली और मुख में मुस्कान। इसलिए सदैव आनंदित रहिए, सदैव जॉयफुलनेस रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए भगवान अपने भक्त की बड़ी रक्षा लेते हैं। एक दिन की बात है, श्री सुदामा जी के यहाँ इतनी बरसात हुई कि सुदामा जी की कुटिया भर गई बरसात से। अब बैठने के लिए क्या बोलिए, खटिया डली है, उसी खटिया में श्री सुदामा जी भी बैठे हैं, श्री सुदामा जी के बच्चे भी बैठे हैं। अब बरसात रुकने का नाम नहीं लिया। भगवान ने ऐसा तूफान चलाया कि श्री सुदामा जी की जो कुटिया थी, कुटिया का जो टपरा था वो उड़ गया। अब जैसे जैसे बरसात रुकी, सुदामा जी के पुत्र बड़े भूखे हैं। कहते हैं सुदामा जी के बच्चे, माँ रोटी
मां रोटी। जैसे ही सुशीला ने अपने पुत्रों के मुख से सुना मां रोटी, तो सुशीला के आंखों में से आंसू बह गए। अब देखिए कुछ तो करना पड़ेगा सुशीला को। तो सुशीला ने चूल्हा जलाया और आग लगाई और एक बटलोई रख दी। आग जल रही है, बटलोई में पानी उबल रहा है। बहुत समय तक बटलोई में पानी उबलता रहा। सुदामा जी के पुत्र ये समझ रहे हैं कि मां ने चावल पकने के लिए रखा होगा, तो इंतजार में बैठे हैं सुदामा के पुत्र। और जैसे ही तेज आंच में बटलोई गर्म हुई, बटलोई फूट गई। उसी समय सुदामा के चारों पुत्र रोते हैं, चिल्लाते हैं, मां रोटी। आज सुशीला दुखी हुई और श्री सुदामा जी से कहा, स्वामी मेरी एक ही हाथ जोड़ के विनती है। हमने सुना है कि तुम्हारे एक मित्र हैं द्वारका में। आपने सही कहा, हमारे मित्र द्वारका में। तो सुशीला ने कहा कुछ ले आते, वहां से चले जाते। तो जैसे ही सुशीला ने कहा, तो सुदामा जी कहते मांगने की बात मत करना। हाँ यदि तुम कहो चले जाओ द्वारका, कृष्ण जी के दर्शन करके आ जाओ, तो कृष्ण जी के दर्शन तो कर आएंगे, पर मांगने नहीं जाएंगे। सुशीला ने समझ नहीं, मांगने के लिए तो नहीं जाएंगे, पर दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। श्री सुदामा जी कृष्ण की द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। अब देखिए मित्र के यहाँ जाता है तो कुछ लेके जाता है, कुछ तो लेके जाता है, तब कुछ तो खाने सुशीला के पास। तो सुशीला पड़ोस में गई, पड़ोस से कुछ मांग के लाई। 3 मुट्ठी चावल मांग के लाई सुशीला और सुदामा जी को दिया, और जाओ ले जाओ, ये अपने कृष्ण को दे देना। सुदामा जी ने रख लिए। सुदामा जी ने पोटली बांधी, चल रहे हैं पैदल। पैरों में पादुकाएं नहीं, सिर में पगड़ी भी नहीं, चल रहे हैं पैदल श्री सुदामा जी। तो किसी ने कहा, विद्वान अलग अलग भाव देते हैं कि एक वृक्ष के नीचे श्री सुदामा जी लेटे हैं। श्री सुदामा जी की नींद लगी और जैसे ही नींद खुली तो द्वारका पर। कोई कहते हैं कि भगवान आए लेवट बन के, नदी पार करवाई, नौका में बैठाला और श्री सुदामा जी महाराज को द्वारका पहुंचा दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा
जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा जी का नाम सुना, ये शब्द जैसे ही सुना तो श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। प्रभु नाम सुदामा का सुनते तजयासन धाये द्वार, मुकुट कहीं तो कहीं पटे उलझा, मिलने को व्याकुल दीन न थोड़ा। ऐसी उतावली है गति में जैसे बाबरी को मंद झकोरा, आज मित्र से मिलने को मित्र चले जैसे चंद्र की ओर धार चकोरा। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनों में जल बिंदु। श्री कृष्ण श्री सुदामा से इस तरीके से मिल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, द्वारपाल पुतले खड़े हैं। श्री कृष्ण को आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा कि कोई ब्राह्मण आया और श्री कृष्ण ऐसे दौड़ रहे हैं। और जैसे ही सुदामा जी को देखा, श्री कृष्ण चरणों में गिर गए। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने आंखों को ही जल बना लिया, हाथ को ही पात्र बना लिया और अपने आंसुओं से। तो श्री सुदामा जी के चरणों में जो कांटे लगे थे ना डॉक्टर साहब, सुदामा जी के चरणों में जो कांटे लगे थे, श्री कृष्ण ने उन कांटों को हाथों से नहीं निकाला, अपने मुख के दांतों से निकाला। सुदामा जी का हाथ पकड़ा श्री कृष्ण ने और ले जा रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए गति से श्री सुदामा जी धीरे धीरे चल रहे हैं। चलते चलते थक गए थे सुदामा जी, हाथ पकड़ के ले गए। सब देख रहे, जितने भी द्वारपाल हैं, नगरवासी हैं, द्वारकावासी हैं, सब आश्चर्यचकित स्तब्ध हो गए कि आज ये कौन आ गया कि जिसके लिए श्री कृष्ण स्वयं भाग रहे। ऐसा कौन धन्यात्मा पुण्यात्मा ब्राह्मण आया। ले गए सोने की सिंहासन में श्री सुदामा जी को बैठाला। श्री कृष्ण नीचे बैठ गए। श्री कृष्ण यहाँ जो भी हैं, जैसे श्री कृष्ण जो बने सुदामा जी अभिनय कर सकते हैं। सिंहासन पर बैठे श्री कृष्ण चरण दबा रहे। रुक्मणी स्वर्ण की थाली लेकर आई, स्वर्ण के लोटे में श्री सुदामा जी के चरणों को धोने लगी रुक्मणी। श्री कृष्ण धोने लगे। कहते हैं चरणों को साफ किया, श्री सुदामा जी को बैठाला। रुक्मणी जी पंखा हिलाने लगी। पंखा हिल रहा है। देखिए सुदामा जी भूखे प्यासे थे तो बढ़िया रबड़ी रसगुल्ला मिठाई खूब आया। श्री सुदामा जी ने चकाचक पाया। फिर श्री सुदामा जी से श्री कृष्ण ने पूछा, हमने सुना सुदामा जी तुम्हारा विवाह हो गया, भाभी जी ने तो कुछ तो भेजा होगा हमारे लिए। और जैसे ही ये बात कहते श्री कृष्ण, सुदामा जी मित्र हमारे भाभी ने कुछ तो हमारे लिए भेजा होगा। तो सुदामा जी बात को घुमा देते हैं। क्या कहते हैं, बोले पता है कृष्ण, जब हम सांगीपनी कुल में पढ़ते थे गुरुकुल में, तो वहां जब हम जंगल गए थे लकड़ी काटने के लिए तो बरसात हो गई थी। श्री कृष्ण, हाँ ये तो ठीक है, पहले बताओ हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र है, सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा संतुष्ट है। दरिद्र कौन है? कोवा दरिद्रो विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है वो दरिद्र है। सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा संतुष्ट है। दरिद्र हम हैं क्योंकि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हम मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, हम भौतिकवादी हो चुके हैं, हम भौतिक संसाधनों में इतने व्यस्त हैं, इतने मग्न हैं, हमें संतोष नहीं है। बहुत है, 1 लाख है तो 10 लाख आ जाए, 10 लाख है तो 20 लाख आ जाए, 20 लाख है तो 1 करोड़ आ जाए। तो दरिद्र कौन है? जिसके पास संतोष नहीं है। तो सुदामा जी महाराज, जैसे सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है। किसी ने कहा है कि एक बार श्री सुदामा श्री कृष्ण जंगल गए लकड़ी काटने के लिए, तो गुरु माने चने रख दिए। तो वहां एक